हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो है जिसको ऊपर मेरे को इतने मैसेज आते हैं लास्ट 3 साल में कि मैं क्या बताऊं। तो हर किसी को पर्सनल तो क्या रिप्लाई करूं। फिर मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाता हूं, बंदे सारे चैनल में हैं ही, यूट्यूब पे हैं ही, तो वो देख लेंगे उसको कि मेरा इस पर क्या टेक है और किस तरीके से आप अगर इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा होगा भैया। आप जानते हो कि जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ थोड़ा मास्टर टाइप बन जाता हूँ। 2-4 किलो कुंटल, किलो नहीं कुंटल ज्ञान रखा रहता है मेरे पास, उसकी सारी वर्षा होगी। तो अगर आपके पास 2.5 कुंटल समय नहीं है तो इस 2.5 कुंटल ज्ञान को लेने के लिए फिर कभी आइएगा, वरना तसल्ली में इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके काम डेफिनेट सी बात है आपको आएगा और आप काफ़ी कुछ इससे सीखोगे। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ की में काफ़ी ग्लैमर उनको दिखता है कि भैया ये काम है, और देखो हर किसी को ना शॉर्टकट से पैसा बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, किसको पसंद नहीं है कि ऑफिस में जाओ 9 घंटे की जॉब करो, ठीक है, 2 घंटे आना 2 घंटे जाना वगैरह वगैरह, ऐसी जॉब कौन करे और कम पैसे में कम समय में अगर ज़्यादा पैसे कमाए जाए तो उससे बेटर तो कोई बात है ही नहीं। तो वीडियो लंबा जाएगा, इसको देखना आराम से। पहले पोस्ट करके लाइक कर दो वीडियो को तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, आगे करते हैं उसकी बात। ये हमारा एपिसोड 5 है। इससे पहले मैं 4 एपिसोड बना चुका हूँ जो भी फंटरों के सवाल होते रहते हैं। तो जो फंटरों, ये हमारा राष्ट्रीय सवाल है, वैसे भारत का राष्ट्रीय सवाल। सलमान खान की शादी कब होगी, है ना, राहुल गांधी कब पीएम बनेगा, उसके बाद मेरे ख्याल से नंबर 3 पे ये सवाल आएगा जो उस समय चल रहा है, क्या कि टिप्पर कैसे बने, बुक डील कैसे ले। तो सबसे पहले मैं अपनी बता देता हूँ कि मेरी यहाँ पे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं कब आया, क्या सोच के आया। तो मुझे अच्छी तरह से याद है 2019 का वर्ल्ड कप चल रहा था, ओडीआई वाला। तब फर्स्ट टाइम था जब मैंने इसके बारे में सोचा। मेरे एक दोस्त थे, मेरे को काफ़ी इनकरेज करते थे, बोलते थे भाई तेरा जो कॉम स्किल्स है बड़ा अच्छा है, ठीक है, और तेरी बातें अट्रैक्टिव होती हैं, तेरे को नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर तू स्टार्ट करता है तो जो टेलीग्राम पे 525 तरह के लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, जिनको कुछ नहीं आता, वो बस आए बाएं साए कुछ भी एक दूसरे का रटाए रटाए बोल रहे हैं, तो उससे तो तू कहीं बेटर है, तो तू बना इसको। तो मैं कहता था नहीं यार, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ राइट नाउ, मैं ही प्रॉफिट नहीं बना पा रहा ओवरऑल में। तो फिर मैं बंदों को ये कैसे जस्ट ये दिल गवारा नहीं देगा इस बात को कि मैं जाकर टिपिंग स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो मेरा वो स्टैंडर्ड कभी था ही नहीं। और ये चीज़ देख के मैं आज थोड़ा हैरान भी होता हूँ, क्योंकि मैं लॉसेस में था। बट मैं एक ऐसे घर से था लकीली जहाँ मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, वो मेरे लिए ठीक ठाक छोड़ गए थे। इवन दो मैं काफ़ी पैसा हारा, यानी कि 5-6 लाख में हार गया हूँ मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में। बट मेरे पास उसका 30-40 गुना तब भी था मतलब जो मेरा नहीं, मेरे हाथ में नहीं था बट मेरे पास था। मुझे बस अपने फादर को फेस करना था। अगर मैं वो करता तो जाहिर सी बात है थोड़ा इश्यूज होते, लेकिन मेरी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती उस तरीके से भी। तो आज जब मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग होते हैं, वो उनके पास जो पैसे नहीं होते वो भी हार जाते हैं वो, है ना, यानी कि उनके पास कोई फैमिली सेविंग भी नहीं है, खुद की कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी इनकम नहीं है, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है। वो जब मैं देखता हूँ कि वो हिसाब से ज़्यादा पैसा हार गया, यानी कि जो पैसा उनके पास है नहीं वो भी हार गए, तो मेरे को सोच के डर लगता है कि कैसे वो ऐसा कैसे कर गए। और जब मैं देखता हूँ कि किसी की फैमिली है, वो सट्टा खेल रहा है, उसके 2-3 मान लो बच्चे हैं, 2 फैमिली है, वाइफ है, और सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कि यार इनमें इतना जिगरा है कैसे कि ये बैटिंग कर लेते हैं ऐसे माहौल में। बिकॉज दे आर नॉट रिस्किंग देयर मनी, बिकॉज नॉट ओनली दे आर रिस्किंग देयर टाइम, बट दे आर रिस्किंग लाइफ ऑफ देयर फैमिली एज वेल। किसी का किसी की बेटी को लाए हो आप, ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी आप पे, तो जाहिर सी बात है आप उसको भी रिस्क पर डाल रहे हो, सेम बच्चों को साथ करने जा रहे हो आप। तो ये मुझे सोच के बहुत डरा देता है। बहरहाल तो ये मेरी थॉट थी उस समय कि यार जब मैं ही प्रॉफिट नहीं बना पा रहा तो मैं दूसरों को कैसे ये कहूँ, मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि नहीं आप खेलो मेरे साथ। तो
2020 की बात है, यानी कि कोविड ख़त्म हो चुका था। ख़त्म तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एंड चल रहा था उसका। मेरी गेम रेटिंग इंप्रूव होती गई बिकॉज कोविड के टाइम में काफ़ी अच्छा टाइम मिला हमको। और ये एक आज के टाइम में लेसन है। आज के टाइम में आपको लीक थ्रो की जा रही है, उससे होता क्या है कि आपकी जो पिछली गलतियाँ होती हैं, हमारे पास उसको रेक्टिफाई करने का टाइम नहीं होता। भाई हमने जो लास्ट 2-3 महीने में गलती की उस पर तो कुछ वर्क करें, पर अब इतनी सीरीज आती है या उस पर काम नहीं कर पाते। ये भी ऊपर बैठे माफिया की चाल है। तो उन 3 महीनों में मैंने काफ़ी काम किया। मैं काफ़ी सोचा कि क्या मैं सही कर सकता हूँ, क्या गलत कर सकता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा था हमेशा से ही, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ पेशेंस जो था वो मेरे अंदर हमेशा से था। मैं जब पर्सनली भी खेलता था तो अगर मैं 100 मैच खेला हूँगा ना, तो 2 या 3 मैचों में ऐसा हुआ होगा कि मैं ओवर लिमिट गया हूँगा बस। और उन 2-3 मैचों में भी ऐसा हुआ होगा कि सवा लिमिट, 1.5 लिमिट, ऐसे बस। बहुत रेयरली मैं ओवर लिमिट जाता हूँ। 2020 के बाद तो मैंने बिल्कुल ही लगभग बंद कर दिया। तो 2021 अप्रैल में मुझे ध्यान है, मैंने स्टार्ट किया कि चलो ट्राई करते हैं, ठीक है देखा जाएगा जो भी होगा। कॉन्फिडेंस आ चुका था काफ़ी। और फिर मैंने टेलीग्राम के बहुत सारे फर्जी टिपर्स को देखा। मैंने कहा यार इनसे तो कहीं बेहतर है, ठीक है जाएंगे अपना काम करेंगे ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलेंगे बंदों के सामने, बंदों के ऊपर छोड़ देंगे भाई टिपे आपके सामने, फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो। इफ़ यू लाइक फॉलो, इफ़ यू डोंट लाइक अनफॉलो, इफ़ यू थिंक दिस इज एब्सर्ड देन प्ले अपोजिट। सिंपल है ना। तो हम अपना काम करेंगे, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो इन ऐसे फर्जीवाड़े से तो हम कहीं बेटर हैं। हम किसी से झूठ नहीं कर रहे। सबसे मेन बात है आपको अंदर से होना चाहिए ये कि मैं अपने फॉलोअर्स के साथ धोखा नहीं कर रहा, मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूँ। उसके बाद तो सब भगवान के हाथ में है। किसको कितने सफलता देनी है, किसको नहीं देनी है, वो उनके हाथ में है। तो इनिशियली क्या हुआ कि मेरे पास मेरे को ये पता नहीं था कि यहाँ से कैसे पैसे कमाते हैं, क्या सिस्टम, मेरे को आई हैव नथिंग आइडिया अबाउट इट। अच्छी बात ये रही कि स्टार्टिंग में या तो ये कर लो फ्रेश माइंड से था, या कुछ मैंने बहुत अच्छे से मैच दिए, लक ने मेरे थोड़ा साथ दिया, और फिर अभी आपके सामने हूँ जैसे भी हूँ। तो यही आपके लिए लेसन है कि बस अपना काम आप करो ईमानदारी से, अगर तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है मेरे ख्याल से। वैसे बेईमानों को भी साथ देता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार ये चीज़ मिक्स करते हैं लोग कि नहीं जी सिर्फ अच्छे कर्म करने वाला आगे बढ़ता है, नहीं, जिसके भाग्य में जो होता है वो वैसे आगे बढ़ता है। जो डॉन लोग होते हैं वो गलत काम करते हैं फिर भी आगे बढ़ते हैं वो, बिकॉज उनकी लाइफ में वो लिखा हुआ है। अब मैं खैर भी अलग जगह बात पहुंच जाएगी, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको टिपर बनना है ना, तो सबसे पहला काम जो आपको अपने आप से करना चाहिए वो पूछना चाहिए कि क्यों, आप क्यों टिपर बनना चाहते हो। आज की डेटा में देख रहा हूँ काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो यंग एज में हैं, यानी कि वो 18 साल से लेकर 25 साल तक के। ऐसे बंदों के लिए मेरा रहेगा भाई नो, बिग नो है, बहुत बड़े वाला नो है, बोल्ड और कैपिटल में मेरा है कि नो। पार्ट टाइम के लिए आप ये काम कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, बट एक्चुअली ऐसे ये काम करता नहीं है क्या कि आप देखो ये काफ़ी एडिक्टिव है ना, आपको इसकी आदत पड़ जाती है। अगर आपका वह अच्छा जाएगा तो आपको और अच्छा करने की लत लगेगी, ख़राब जाएगा तो मन में बेचैनी रहेगी कि मैं इसको अच्छा कैसे करूं। तो ये इतना ज़्यादा एडिक्टिव है कि आपका जो ध्यान है वो किसी और चीज़ में लगेगा ही नहीं। जिस तरह से जब आप यंग एज में होते हो तो लड़की के अलावा आपका दिमाग कहीं मतलब जाता नहीं है ना, आपके दिमाग में ये रहता है यार कैसे पटा लूँ इसको, यार कैसे इसकी ले लूँ करके, ये दिमाग में चलता रहता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आप आ गए ना तो यहाँ तक जा नहीं पाओगे। और जो 20-25 साल की जो एज होती है ना, वो होती है आपके लिए करियर को एक दिशा देने के लिए, कि उस एज में आप कुछ ऐसा काम करो कि आपकी आगे तक की लाइफ बन जाए। देखो जो लोग सीए की तैयारी करते हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, अच्छी पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग बचपन से पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो 20-25 साल तक लगातार अच्छी एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे होते हैं। तब जाके उनकी आगे की फाउंडेशन बनती है। हम बोल देते हैं ना बढ़िया सारे से, अरे यार ये सीए तो है, ITR फाइल करिए जरा सी, इस काम के 4,000 मांग रहा है, 3,000 मांग रहा है, ये क्या करने को पड़ा है, 5-10 मिनट में कर दिया इसने हमारा काम। यही कहते हैं ना। कोई इंजीनियर होता है, हम कहते हैं अरे यार जरा सा तो काम था इसने, ये इस काम की इतनी सैलरी ले रहा है ये। पर ऐसे नहीं होता। आप उसको वो मत देखो जो 10 मिनट 15 मिनट उसने आपके सामने लगाई,
जो 25 साल लगे हैं ना उसके, वो देखो। जब आप मजे कर रहे थे ना, बल्ला बजा रहे थे ग्राउंडों में, उस टाइम पे वो पढ़ रहा था। जिस समय आप रात में OTT देख रहे थे ना, उस टाइम वो सो रहा था। सॉरी उल्टा बोल गया, उस टाइम वो अपनी आंखें काली कर रहा था। तो उसकी जो बैकएंड की मेहनत है आप वो देखो। तो इस तरह से ये जो एज है ना, ये आपकी है कि आप कोई सॉलिड फाउंडेशन बनाओ अपने करियर के लिए। ऐसे बच्चों के लिए कतई मेरी ये सलाह नहीं है। अगर आपकी एज हो गई है मान लो ऐसी कि भाई आप जॉब वॉब कुछ करते नहीं हो और बिजनेस भी आप करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तब आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पर रम गए हो, आपको एक्सपीरियंस हो गया है, फिर आप एक ट्राई दे सकते हो। बट अगर आपने ये इतनी कम एज में शॉर्टकट का तरीका अपना लिया, तो होगा क्या कि टेलीग्राम हो या यूट्यूब हो, जो करियर आज है वो जरूरी नहीं वो कल रहे। AI आएगा, बहुत लोग जॉब खाएगा। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं, भाई आप जॉब क्यों करते हो, आपको तो जरूरत नहीं जॉब करने की, ये वो। भाई ये काम ठीक है, अच्छी बात है, पैसा दे रहा है, नो डाउट। बट किस किसी भी काम को आपको, मतलब आप कहते हैं ना, एक पहला काम जो आपका होता है वो सॉलिड होता है, उसको रखना होता है, उसके साथ में बाकी काम करने होते हैं। सो दिस इज बोनस। बट जो मेरा करियर है प्राइमरीली, उसको मुझे पकड़ के चलना है, उसके लिए मैंने मेहनत की है, उसको नहीं छोड़ना। तो ये काम आपके लिए, अगर आपने यहाँ आ गए, ये आपको कर देगा एडिक्ट, फिर आप यहीं रम के रह जाओगे। अगर आपने जो 18 साल की 25 साल की एज होती है, उस एज में नहीं आपने बाहर जाके अपनी पिछवाड़ा रगड़ा, तो फिर आपको ये याद पड़ जाए घर में बैठे के मोबाइल चलाने की, लैपटॉप चलाने की, फिर आप कैसे करोगे मेहनत, नहीं कर पाओगे। और आप उस एज ब्रैकेट से बाहर हो जाओगे कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर पाओ, बाद में जाके कोई नया करियर नहीं चुन पाओगे। तो हालांकि मुझे पता है काफ़ी लोग मानेंगे नहीं, पर मेरा काम है समझाना, समझा दिया मैंने भाई। अब मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, आपको दिखाता हूँ। इसका मैसेज आया भाई का, और ये मेरे एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है। काफ़ी बंदे कहते हैं अरे भैया ज्वाइन तो हूँ। अरे भाई ये एक ऑटोमेटेड रिप्लाई है, जो व्हाट्सएप बिजनेस में फीचर होता है। जब भी मुझे कोई मैसेज करता है फर्स्ट टाइम या 15 दिन के बाद, तो उसे ही मैसेज ऑटोमेटिक देता है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हाय क्या भैया प्रमोशन कर दो, मेरा चैनल क्या है। मैं मना कर दें कि भाई प्रमोशन मैं नहीं करता हूँ, ये मेरे फिर भी पीछे पड़ रहा है, जो काफ़ी लोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको बोल दिया होगा काफ़ी अच्छे पैसे चार्ज करता हूँ प्रमोशन के, मैं करता भी नहीं हूँ, तो मैसेज मत करो, खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहा फ्री में कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़ भैया। मैं कहा भाई चल, अभी मेरे काफ़ी पीछे पड़ रहा था, वो काफ़ी लोग पढ़ते हैं। तो मैंने इसको बोल दिया उनका, भाई चल तेरा फ्री में कर देंगे, पर कुछ कंडीशन होंगी। मगर जाहिर है मैं प्रमोशन करूँगा, तेरे चैनल बंदे जाएंगे, तो उनको लॉस क्यों होना चाहिए। मैं कंडीशन बोलूँ, कह रहा ठीक है भैया बोलो। मगर खुद खेल के प्रॉफिट कर लेते हो। कह रहा हाँ भैया। कह रहा सब मैं इसमें हाथ में डालता वगैरह वगैरह, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं ठीक है, कह रहा प्रमोशन कर दो, रिक्वेस्ट है। फिर मैंने सामने कंडीशन रखी है। मैंने कहा भाई देख, मगर तू मेरे थ्रू पे आईडी लेगा, बैकअप तेरी मर्जी के अकॉर्डिंग, और लिमिट भी तेरी मर्जी के अकॉर्डिंग। मगर तेरे को मेरे पास 1 लाख जमा करने पड़ेंगे। 3 महीने तू खेलेगा क्रिकेट ओनली। अगर तू 3 महीने खेल के प्रॉफिट मेरे को दिखा दिया वैसे ट्रेडिंग में तूने, तो मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा। ये मैंने इसके लिए वन टाइम थी अपने मतलब बोला। अब इसके बाद काफ़ी लोग मेरे पास आना जाना कि भैया मैं ये करूँगा। हालांकि मैं ये चैलेंज दे सकता हूँ, और टेलीग्राम के बड़े से बड़े डिपर को दे सकता हूँ, वो भी भाग जाएगा इस चैलेंज से, मुझे पता है। बट पॉइंट ये है कि अगर 10 लोग मेरे पास आ गए कहने कि सर ये लो, मैं इस चीज़ को तैयार भी हूँ, तो 10 लाख मेरे को लेने पड़ेंगे उनसे पहले भी, मतलब की ट्रांजेक्शन होगी मेरी। और मेन बात ये है कि मेरे को उनको देखना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी पर रखनी पड़ेगी, उसके लिए समय नहीं है। तो अल्टीमेटली ये बोला कि मेरे पास 1 लाख नहीं है। मैंने बोला भाई अगर तुम खेल रहे हो, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है, तुम खेल रहे हो, तुम दूसरों को कमवा के दे सकते हो, तो तुमने खुद भी कमाया होगा। तो खुद कमाया, तुम्हें पैसा भी नहीं है। क्या मेरे पास सिर्फ 40,000 है। अब याद देखो, ये कह रहा 3,000 से 40,000 बनाया। कभी कभी बंदों को टाइम आता है जब वो पैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे पैसे बन जाते हैं बंदों के। बट ये तो शॉर्ट टर्म हो गया ना, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। तभी तो मैंने 3 मंथ की विंडो ली है कि 3 मंथ में क्या होता है, किसी का हो सकता है पहला महीने खराब चला जाए या पहला महीने बहुत अच्छा चला जाए। तो आपको सर्दी गर्मी बरसात सब देखना पड़ता है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ बैटिंग को लंबे टाइम के लिए देखो, आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ देखो मत। तो मैं का भी पैसे इकट्ठे कर लो आराम से, जब आपके पास हो जाएंगे तब आप आ जाना। अल्टीमेटली ही डिनाइड। और इसमें कोई बुराई नहीं है। उसके बाद पैसे नहीं है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई किस चीज़ में है, बुराई इस चीज़ में है दैट यू आर नॉट मेकिंग मनी। आप खुद पैसे नहीं कमा रहे हो, और बुराई इसमें भी कोई नहीं है।
पर बुराई इसमें है कि भाई आप खुद पैसे नहीं कमा रहे हो, बट आप ये क्लेम करते हो कि आप औरों को पैसा कमा के दोगे। मैं प्रिंसिपली इस बात के बहुत खिलाफ हूँ। मैं अक्सर टिपर्स के बारे में बोल देता हूँ। क्यों कहता हूँ कि वही कोई लाइव खेल के आपको नहीं दिखाता, ना लाइव खेलता ना लाइव टिप देता? बिकॉज कोई भी अकाउंटेबल होना ही नहीं चाहता, कोई भी जवाबदेह होना ही नहीं चाहता। ठीक है, सबको चैनल चलाने हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं। तो वो तरीका आप भी कर सकते हो, करने को रोक तो कोई रानी है। गलत काम करने को दुनिया में कोई नहीं रोकता, आज़ाद हो, कर सकते हो। मेरे पास आओगे तो मैं देखो आपसे, मैं तो आपके सामने सख्त ऑप्शन ही रखूँगा भाई, ईमानदारी वाला। तो अल्टीमेटली इस बंदे से बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। एंड आई होप कि जो भी मुझे प्रमोशन के लिए बोलते हैं लोग, तो वो करें। देखो, प्रमोशंस करने मैंने इसलिए कर दिए बंद, क्योंकि काफ़ी उसमें ना बंदों के काफ़ी वो रहते हैं फिर यार, कि यार आपने एक बार डाल दिया, दोबारा लिंक डाल दो मेरा, दोबारा लिंक मेरा डाल दो, वो सब चीज़ होती है। और फिर और भी कई सारे कारण हैं, मैं क्या यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, क्या छोड़ो। तो मतलब अल्टीमेटली बंद ही कर रखे हैं वो। अब बढ़ते हैं आगे। मेरा क्या व्यू है टिपिंग के ऊपर? देखो, टिपिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। पहले मैं भी सोचता था कि टिपिंग तो आसान काम है, पंटिंग मुश्किल है। बट मेरा जो अब टिपिंग मतलब टिपर बनने के बाद मेरा जो नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। 360 डिग्री टर्न मार चुका है। मैं बता भी नहीं सकता आपको कि जब मैं टिप देता हूँ कितना इन्वॉल्व हो जाता हूँ। ठीक है, बट मैं फंटिंग भी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? बिकॉज अगर मैं फंटिंग नहीं करूँगा तो उसमें मुझे पता नहीं लगेगा कि मेरे इमोशंस क्या है जब मैं बेट नहीं करूँगा तो। क्योंकि मैंने अगर बेट नहीं किए, मेरे लिए कहना आसान है कि यहाँ पे ऐसा कर लो, वहाँ पे वैसा कर लो, है ना। और मुझे पता है जब हम पैसा लगाते हैं तब उस मौके पे वो डिसीजन लेना अलग ही बात होती है। तो जो टिपिंग होती है खासतौर से समटाइम बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है, कभी कभी बहुत होप देती है, कभी कभी बहुत स्ट्रेस देती है। तो इट्स अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, है ना। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पैसा बढ़ाने की, या फिर हारने में कि भाई मैं चलो हारूंगा नहीं, जीतूंगा नहीं पर हारूंगा नहीं, तो फिर आप दूसरों को कैसे बोल सकते हो कि वो आपकी टिप पे खेले? ये तो हिपोक्रेसी होगी ना। हिपोक्रेसी का भी अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन 2.0 हो गया है। तो दैट यू आर नॉट मेकिंग मनी बट यू आर आस्किंग अदर्स टू प्ले ऑन योर टिप। ये तो भयंकर बवंडर है भाई। सो दैट्स वाई ये मेरा मानना है कि अगर आप टिप करते हो तो भाई आपको यू नीड टू बी अकाउंटेबल। वेरी सिंपल फंडा। लोग टिपर बनना क्यों चाहते हैं? देखो, वो हार हार के इतना परेशान हो चुके होते हैं, उनके पास अब पैसा नहीं बचा होता, और या बहुत कम पैसा बचा होता है। तो उनको एक रास्ता दिखाई देता है कि यार देखो, जो सब कर रहे हैं क्यों ना मैं भी वही करूं। मैं टिपर बन जाता हूं, ठीक है। और टिपर बन के अगर मेरा तुक्का चल गया तो मैं पेड़ पे के निकाल दूंगा, ठीक है। मेरे पास पैसे देंगे बंदों के। फिर आपको लगता है, अंदर से आवाज़ आ रही होती है, यार अगर मैं नहीं था पाया तो, अरे तो यार क्या हो गया, दुनिया यही तो कर रही है, मैं भी यही कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। दैट्स हाउ वी ट्राई टू जस्टिफाई आवर एक्शंस। जब हम सही नहीं होते हम कहते हैं दूसरा तो गलत कर रहा है, देखो, है ना। जैसे जो गुंडे बदमाश टाइप लोग होते हैं, वो कहते हैं मर्डर कर दिया, तो वो जस्टिफाई कैसे करते हैं? अरे यार भगवान भी तो बहुत करते थे। तो मतलब किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं, देखो। तो लोग इस तरह से कंपेयर करते हैं, अपने एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। करप्शन करते हैं, दहेज मांगते हैं, तो कैसे करते हैं? भाई यार हम भी दहेज देते तो हम भी दहेज ले रहे हैं, तो इस तरह से कहते हैं करप्शन कर रहे हैं। अरे यार हमने भी तो रिश्वत दी है तो हम लेंगे नहीं क्या? दैट्स हाउ समाज की, सोसाइटी की समस्या है ये, कि हम गलत को जस्टिफाई करते हैं। तो टेलीग्राम पे ही चलता है ये, पूरे सोशल मीडिया पे चलता है ये। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर, हम इतना पैसा बना के देंगे, हम इतना पैसा बना के देंगे। सेबी डेली सख्त कदम उठा रहा है उन लोगों पे कि आप स्टॉक्स की एडवाइस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि खुद तो वो अपना जो दिखाते हैं लाइफ स्टाइल वो अलग ही है। तो अब हो तो क्या हो चुका है कि जो टिपर लोग हैं, जो अब बन रहे हैं, जो फंटर हैं, वो अपना इतना प्रीशियस, अपना वैल्यूबल टाइम खो चुके हैं, वो बैटिंग को एडिक्ट हो चुके हैं। तो भाई वो छोड़ तो सकते नहीं इसको, बैटिंग को, है ना। जिस काम को अगर आपने 5-6 साल कर लिया,
और वो इतना एडिक्टिव है तो उसको आप छोड़ नहीं सकते आसानी से। तो आप सोचते हो यार क्यों ना इस तरह से पैसे ही कमा लिए जाए, है कि नहीं? कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा लक तो ख़राब है, बट ऐसा होता है कि जब भी मैं दूसरों को टिप देता हूँ ना, तो भाई वो हमेशा सही हो जाती है। तो अगर ऐसा मैंने टेलीग्राम पे कर दिया तो उससे क्या होगा कि मैं कमीशन कमा लूँगा, है ना? कि मैं पेड पैकेज निकालूंगा और मैं कमीशन कमाऊंगा उस पर। यहाँ तक कुछ गलत नहीं है अगर आप देखो तो। अगर आप किसी को पैसा कमा के देते हो, उस पर कमीशन चार्ज करते हो, इट्स अ स्किल, इसमें कोई गलत नहीं है। पॉइंट ये है कि बिना ये साबित किए कि आप पैसा कमा सकते हो तब पैसा मांगने गलत है, और जो देते हैं उनका तो खैर चूतिया पाई है। भाई आप पहले अपने आप को प्रूव करो ना। आप 100-200 मैच 6 या 7 महीने पब्लिक के सामने लाइव खेले हों, या पब्लिक को आपने लाइव टिप ही दिया ऑलरेडी, चलो मैंने मान लिया ये होता है कि आपका लक खराब चल रहा है, आप खुद प्रिंटिंग में नहीं जीत पा रहे। ऐसे ग्रह नक्षत्र भी होते हैं कि आपके आपके कुंडली में वो जो होता है ना धन लाभ, उस चीज़ से वो नहीं है, लेकिन आपका ब्रेन अच्छा है उस चीज़ में, तो आपकी दी हुई सलाह चल जाएगी, ये होता है। तो बट भाई एटलीस्ट टिप के थ्रू प्रूव कर दो। आप मैच में एंट्री एग्जिट लोस कट बुक शट दो ना भाव के साथ, जिससे ये पता लग पाए कि अगर आप इस मैच को खेले होते तो आपने कितना पैसा कमाया होता। वो तो दो एटलीस्ट। वो आप दे नहीं दे, महीने के अंत में आप हिसाब भी नहीं दे रहे, साल के अंत में हिसाब नहीं दे रहे, और आप ये कह जा रहे हो मैं आपको पैसे कमा के दूंगा, आओ मुझे ज्वाइन करो। बेसिकली ये लूट है ना? इनोसेंट फंटर के पास लूट है, उसके पास वो आपके चैनल में नया नया आया, उसको कोई जज करने का तरीका नहीं है, आपने पोस्ट डिलीट मार दी है, मैनिपुलेट कर दी पोस्ट को, तो उसके पास तो कोई तरीका है नहीं जज करने का आपको। वो आएगा, कुछ दिन खेलेगा आपकी माया जाल में आके, थोड़े दिन बाद हारेगा, 4 गाली देगा, टेलीग्राम में जाएगा, आपके पास पैसे आगे शायद कुछ, बट शॉर्ट टर्म में तो आपका लाभ हो गया, और लॉन्ग टर्म में इस तरह से नहीं चल सकता। लॉन्ग टर्म में इस तरह से नहीं चल सकता। एक और भी कारण है, अदर जो टिप्सटर हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा दिखाते हैं, यहाँ पे ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं, किस किस तरह से शो ऑफ करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ उस पर। तो उससे लगता है कि अरे यार इस पर तो इतना पैसा है। मेरे से लोग पैसे मांगते रहते हैं कई बार आगे कि भैया पैसे दे दो। अबे भाई तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास क्या पैसे का समुंदर है कि मैं बोलूँगा हाँ भाई ठीक है ले आओ, डेली डेली बाल्टी मग्गा भर के आओ ले जाओ? ऐसा थोड़ी होता है। मैं कोई अंबानी थोड़ी हूँ, इवन अंबानी भी कम पड़ जाएगा अगर सबको बांटने लगेगा पैसे। वो हिसाब तो कैलकुलेशन कर लो, आप 150 करोड़ लोग हैं, इस हिसाब से हर कोई पैसा मांगने लग जाए कि भाई तुम्हारा पैसा है तुम पैसा दे दो। ऐसा तो नहीं होता ना। आप जो काम किए हो वो हाई रिस्क काम है, आपको पता है आप उसमें हार सकते हो। इतने साल पहले महाभारत बनी थी, उसमें युधिष्ठिर सारा कुछ हार लिया था भाई, अपने अपनी पत्नी भी हार गया, राजपाट भी हार गया। 5,000 साल पहले महाभारत बनाई थी हमारे को संदेश देने के लिए। और अब हम ये कहें कि ओ हो मैं तो पैसे हार गया, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पैसे हो सकता है। बताओ, पैसे हार भी सकते हैं खेलने के बाद, ये तो पता ही नहीं था। इतना बड़ा विज्ञान हमको पता ही नहीं था। तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, भैया मुझसे गलती होगी, मैं फीस हार गया, अपने भाई की फीस हार गया, घर के पैसे हार गया। भाई जब तू खेल रहा है तेरे को पता था ना कि ये पैसा जीत भी सकता है हार भी सकता है, तो तूने चांस ही क्यों लिया? अजीब बात है ना। तो ये चीज़ें चलती हैं यहाँ के ऊपर। अब अगली से आती है किसको टिपर बनना चाहिए। वही बात आ जाती है, अगर आप अपनी अकाउंट्स को, अपनी आईडी को, या जो आप टिप देती हो उसकी शीट को आप बना सकें, हिसाब दे सकें, और उसको प्रॉफिट रख सकें, चाहे थोड़ा ही हो, चाहे थोड़ा ही हो, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, ये साबित करता है कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। खराब समय होगा, आप कम पैसा कमाओगे या कम हारोगे। जब आपका अच्छा समय आएगा तो यहाँ से बहुत तेज़ी से पैसा बनता है, बहुत तेज़ी से पैसा बनता है यहाँ पे। आप ये सोचो ना, जिस प्रोफेशन में 90% लोग अपना कैपिटल हार जाते हों, अगर आप उस प्रोफेशन में पैसा नहीं हार रहे हो, ये थोड़ा बहुत ही हार रहे हो, कभी कभी खराब समय होता है ऐसा, एंड यू माई फ्रेंड आर डूइंग वेरी वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी आपको निराशा होगी कि यार बहुत अच्छा मैच, अभी चाहे लंका प्रीमियर लीग चल रहा है, मेरा वो अच्छा नहीं गया। ठीक है, बल्कि देखा जाए तो हर मैच घूम रहा है। अब उसकी साइकी अलग है कि मैं आपको बताऊं कि वो मैच घूम रहा है, तो जो आदमी सोचता है बिना दिमाग लगाए और 25 पे खाना ही खाना है, वो तो कमाएगा पैसे। बाकी जो एक्सपीरियंस पंटर है ना, वो नहीं कमाएगा पैसे ऐसे में, क्योंकि उसको पता है लंका में इतने स्कोर चेंज नहीं होते
वो उस तरह से खेलेगा ही नहीं ओवरऑल देख के, और जो इस बार जीत गया वो अगली बार भी खेलेगा, वो अगली बार कुटेगा, या कहीं अभी 100 आएगी वहाँ कुट जाएगा वो। तो मतलब कहने का ये है कि ओवरऑल पिक्चर देखो आप, तस्वीर जो साल में खेलते हो आप, कि अल्टीमेटली आप माइनस में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, क्या है आपका हिसाब किताब। अरे बिजनेस के हिसाब से साल में होता है ना, आप ITR फाइल करते हो साल के अंत में करते हो ना, फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसीलिए चलता है एक साल। तो हर चीज़ को आप साल के हिसाब से देखो। अगर आपका इंटेंट राइट है ना, अगर आपकी जो इच्छा है वो आपकी राइट है, तो आप ईमानदारी से आगे बढ़ो, लाइव खेलो, या एटलीस्ट टिप लाइव दो अपने फॉलोअर्स को। आप रिपोर्ट कार्ड दो कि भाई देखो मैंने ये मैच खेला, मैंने ये मैच खेले मंथ के अंदर, मेरा ये हिसाब किताब रहा। ज़्यादा कुछ नहीं ना, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट कमाना भी कम बड़ी बात नहीं होती। जरूरी नहीं आप पैसे ही कमाओ यार, ठीक है, बेईमानी से या अपने फॉलोअर्स के साथ इनडायरेक्टली चीट करके पैसा कमाने से अच्छा है कि आप ईमानदारी से पैसा कमा सको। देखो जब आप पैसे कमा लोगे ना, फिर आप जाके लेट जाओगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली अंदर ही रहेगा यार मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, पर अपने फॉलोअर्स की आँख में आग डाल के मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो टिप्स दिए हैं उनसे प्रॉफिट बन सकता था। ठीक है, जिसकी अंदर की आँख का शर्म ये मर गई, वो तो पैसे कमाएगा। देखो लोग दुनिया में बेशरम लोग हैं यार, रंडी पैसे कमाती है, बोलते हैं ना कि रंडी पैसे कमाती है, अपना ईमान छोड़ देती है, वो शर्म छोड़ दी, खत्म बात, पैसे कमा रही है। दिन के कितने छापती देख लो आप, हिसाब लगा लो। तो वो काम करना है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शर्म छोड़ दोगे तो पैसा कमाना आज के टाइम में आसान है, तो वो काम आप भी कर सकते हो। बाकी काफ़ी चीज़ इसमें डिस्कस करी है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, भविष्य में बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। आप कहोगे यार ये तो आपने KLPD कर दिया, खड़े लाइन पे दोगा कि सारी वो देख ली, बताया है नहीं अभी कि कैसे सक्सीड होना है। तो अगर मैं सारी बता दूंगा इसी वीडियो में तो उसके 2 नुकसान है, अगला वीडियो को देखेगा नहीं और दूसरा ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, ऑलरेडी लंबा हो चुका है लेकिन और भी लंबा हो जाएगा। तो इतना लंबा वीडियो करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। मोटा मोटी बात मैंने क्रक्स आपको अभी भी दिया है कि अगर आप अच्छे से मैच अगर आप दोगे अपने फंडर्स को, तो जो आपका चैनल है उसकी एक रेपो बनेगी टाइम बाय टाइम, और उसमें मेंबर्स उसमें ऐड होते रहेंगे। तो सीधी सी बात है, जो उसका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। बाकी आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे क्या करना है, इसके लिए मैं बनाऊंगा एक सेकंड पार्ट, उसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। बाकी ये रहा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक को मैं कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में पोस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, ना कर पाएँ तो मुझे मैसेज करें @askvs पे, ये मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का, मैं आपको 1-to-1 लिंक शेयर करके ज्वाइन करा लूँगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत सारे व्यक्ति चैनल हैं, मैं नहीं चाहता वहाँ पहुँच जाओ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।